नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो किसानों के मुद्दे को लेकर के लगातार बवाल जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 50 से भी ज्यादा दिनों से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे। कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो किसान हैं वो प्रदर्शन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। कृषि कानूनों पर विवाद और दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के विरोध से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। तो कृषि कानूनों पर विवाद और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन पर किसानों के विरोध से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने देने की इजाजत मांगी गई थी। उसके बाद 26 जनवरी को किसानों द्वारा निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर अदालत ने कहा कि इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तावित 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से होने वाली दिक्कत पर दलील दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून व्यवस्था का मामला है। दिल्ली पुलिस तय करेगी कि कौन दिल्ली में आएगा और किन शर्तों पर वो कितनी संख्या में आएगा, ये कोर्ट तय नहीं करेगा। कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर आज सुनवाई टाल दी है। अब किसान मामले में बुधवार को सुनवाई होनी है। तो किसानों और सरकार के बीच में तकरार लगातार जारी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का मन किसान बना चुके हैं, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस इजाजत देगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे नोएडा से संवाददाता अमर सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालनी है तो उन्हें दिल्ली पुलिस से इजाजत लेनी होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है इजाजत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखेंगे इस पूरे मामले को? हाँ तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा कि दिल्ली पुलिस से इसमें जो किसान रैली करेंगे उनको इजाजत लेने की, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, पर मुझको नहीं लगता है कि किसान जो है वो दिल्ली पुलिस ने जो बोला है कि एक लिमिटेशन के हिसाब से दिल्ली में एंट्री की जाएगी किसानों की, पर मुझको ये नहीं लगता कि किसान जो है कि इस पे लिमिट से कि एक उनको ये दिया जाएगा कि कितने ट्रैक्टरों की जो है दिल्ली में एंट्री होगी। पर मुझको मेरे साथ मैं आपको बता दूं कि जो किसानों की इस समय धरना चल रहा है, उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर मुझे ये नहीं लगता है कि वो अनलिमिटेड के मतलब संख्या जो होगी वो दिल्ली में ज्यादा होगी जाने की किसानों की। पर जो सरकार है, सरकार ने साफ तौर से बोल दिया है कि जो क्या नाम है दिल्ली पुलिस है उसको दिल्ली पुलिस से उनको इजाजत लेनी होगी कि इतने लोग ही दिल्ली में प्रदर्शन के लिए एंट्री कर पाएंगे। सोहन, लेकिन यहां पर बड़ी बात तो यह है ना कि किसान तो अपना मूड बना चुके हैं कि हमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालनी है, परेड करनी है। राजपथ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसान उस दिन परेड कर पाए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी नजर रहेगी। और जिस तरह से टेरर फंडिंग की बात भी निकलकर सामने आ रही, तो सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी जो है कई खलिस्तीनी आतंकियों के पोस्टर भी जारी किए हैं, और यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो आतंकवादी हैं वो किसान आंदोलन को देखते हुए उसका फायदा उठाकर किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। तो जो ये तमाम जिस तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन इस लिहाज से अगर देखें तो राजपथ पर तो परेड निकाल नहीं सकते। उसके बाद किसानों ने कहा था कि वो आउटर रिंग रोड पर परेड निकालेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि लगता तो नहीं है कि दिल्ली पुलिस इजाजत देगी इस चीज को लेकर के, तो क्या किसान का जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, जो गणतंत्र दिवस पर किसानों का प्रोग्राम है, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सोहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो है ये किसान रैली निकालेंगे। और रैली को आप देखते हैं कि वहाँ पर दिल्ली में जो है आपके लिए और भी जो परेडें हैं, जैसे वहाँ पे रहेंगे प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे। उसको देखते हुए भी किसान भी उसी दिन रैली निकालने चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं प्रशासन शासन ये सोच रहा है कि किसान अगर दिल्ली में एंट्री करते हैं
तो उनको किसी चीज की दिल्ली में जो है कुछ ऐसा गलत ना हो पाए, किसी उनके नुकसान ना पहुंच पाए प्रॉपर्टी को। सरकार ये भी कहीं ना कहीं ये चीज मान रही है, ये चीज सोच रही है। देखिए, किसान आंदोलन, कृषि कानून, ये मसला अलग तरफ है और दिल्ली की सुरक्षा सबसे पहले। खैर, जो किसान अब रैली किस तरह से निकालते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन किसानों और सरकार के बीच में बात क्यों नहीं बन रही है? कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कल एक बार फिर से बात होनी है। कमेटी के सामने जाने के लिए किसान तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि कल जो है बैठक के बाद कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि उम्मीद, जब पिछली बार बैठक हुई थी तो लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, तो उसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि अगर दोनों पक्ष नरमी दिखाते हैं तो कहीं ना कोई समाधान निकल सकता है। बातचीत तो लंबे अरसे से चल रही है, कल बातचीत होगी, क्या कुछ समाधान निकलता दिख रहा है आपको? सोहन, मैं आपको बता दूं कि किसान जो है अभी तक समाधान ऐसा कुछ निकलता नहीं दिखाई दे रहा है कि कल एक वार्ता और है किसानों की। पर मुझको जो लगता है, आशंका ये जताई जा रही है कि किसान जो है अपनी मांगों को लेके एकदम पूर्ण रूप से वो है कि उनकी जो मांगे जो सरकार मानती है, अगर तो जो कल वार्ता होगी उसमें वार्ता में उन्होंने सरकार ने उनकी मांगों को किया, स्पष्ट किया, उनकी मांगों को माना, तो ये किसान वहां से हटेंगे। नहीं तो किसान का साफ तौर से कहना है कि किसान धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है। सोहन, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आती है ना कि किसान, जिन किसानों के लिए कानून बनाया गया है, वो किसान चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस हों। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो केंद्र सरकार है उसका रवैया बिल्कुल भी बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है, आपको प्रावधानों पर बात करनी है, आपको चर्चा करनी है, आप आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए, लेकिन जो तीनों कृषि कानून है वो हम वापस नहीं लेंगे। आखिर सरकार के लिए क्या ये साख का सवाल हो गया है कि अगर जो तीनों कृषि कानून है अगर वो सरकार वापस लेती है तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से बैक टू पर आएगी और अगले चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? जी हाँ सोहन, बिल्कुल है कि किसान अगर जो सरकार है और वो किसानों की बात अगर नहीं मानती है तो पूर्ण रूप से जो है आने वाले जो चुनाव होंगे उन पे किसानों का कहीं ना कहीं ये रहेगा कि भाई सरकार की तरफ से उनका जो है एक तरह का आप ये मान सकते हैं कि किसानों को उनका जो है हम ये बोल सकते हैं कि किसानों का उनका जो व्यवहार है उनके सरकार के प्रति, वो रवैया जो रहेगा वो काफी मतलब एक तरह का सही नहीं रहेगा। किसान का जो ठंड, इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि ठंड का जो मौसम है, बारिश भी पड़ी है आने वाले दिनों में, जो बीच चुके दिनों उनमें भी बारिश पड़ी है, आने वाले दिनों में आशंका जताई है कि बारिश रहेगी। ठंड का प्रकोप दे रहे हैं, किसानों पर किस तरह पड़ रहा है। तो मुझको नहीं लगता कि सरकार जो है, सरकार के लिए किसान जो है पूर्ण रूप से उनको समर्थन अपना देंगे आने वाले चुनावों में। सोहन, लेकिन समाधान तो निकलना चाहिए ना, आखिर किसान कब तक सड़कों पर बैठा रहेगा? और अगर किसान सड़कों पर बैठा रहेगा तो जब खेती करने की बारी आएगी तो खेती कौन करेगा? चलिए, इस मुद्दे पर लगातार बने रहेंगे, लेकिन कमेटी को लेकर भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, किसान कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो सदस्य हैं वो कृषि कानून के समर्थक हैं, इसलिए जो है हम कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। अब जब किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे तो फिर उसके बाद समाधान कैसे निकलेगा? और क्या आपको लगता है कि जब किसानों ने इस तरह का रुख कमेटी को लेकर के अपनाया है तो क्या आपको लग रहा है कि जो कमेटी के सदस्य हैं उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है? या मैं आप बता दूं आपको कि जिस तरह आप बता रहे कि बदलाव जो है वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है, पर जब तक किसान की जो मांगे हैं उनको सरकार अगर नहीं मानती है, उनके प्रति रवैया ठीक नहीं करती है, तो इस पर कोई निष्कर्ष ऐसा निकलता नजर नहीं आ रहा। किसान जो अपनी मांगों को लेकर धरना करते रहेंगे, चाहे वो आज का समय है या आने वाला समय है। पर किसान अपना सोच के अपने घर से मन बना चुके हैं, तो धरने में भी किसान बैठे हैं, उनका भी मन बना चुके हैं कि हम जब तक यहाँ पे डटे रहेंगे, चाहे हम पे कितनी भी आफतें आ जाए, कितना भी हमारा नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक सरकार जो है हमारी मांगों को नहीं मानती है। है एक और जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो विपक्ष का रोल आ रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सरकार लगातार कह रही है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, इससे बिचौलिए जो है वो खत्म हो जाएंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा। विरोधी हैं उन पर सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो विरोधी हैं वो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष की राजनीतिक रोटियां हैं वो किसान आंदोलन के तले सिकती हुई नजर आ रही हैं, या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं विपक्ष को किसान आंदोलन के बाद संजीवनी मिलती हुई नजर आ रही है?
जी हाँ, बिल्कुल सोहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है विपक्ष पार्टी जितनी भी है वो किसानों को उठाने में लगी हुई है। तो आपको बता दें कि जिस दिन शुरुआत हुई थी किसान की, जिस दिन पहला धरना किसानों ने दिया था उस दिन भी हमें देखने को मिला था, मीडिया ने ये कवरेज भी किया था कि वहां पर जो विपक्ष पार्टी है, चाहे वो कोई समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, कोई और अन्य पार्टी हो, वहां पर वो अपनी सपोर्ट के लिए उनको मतलब करने के लिए वो किसान के पास पहुंचे थे। पर किसानों ने साफ तौर से कह दिया था कि हमारे पास जो भी आएगा वो केवल किसान का ही आएगा, किसान का बेटा आएगा, किसान आएगा, उसके अलावा हमें कोई पार्टी नहीं आएगा। पर कहीं ना कहीं ये भी देखने को इस समय मिल रहा है कि जो विपक्ष पार्टी है वो किसान को उकसा रही है सरकार के प्रति। वो कह भी रही ऐसे मामले कई जो है और भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं और आए दिन ऐसे मिलते रहते हैं कि विपक्ष पार्टी कहीं ना कहीं किसानों को उकसा रही है इस धरने को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर। सोहन, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे पर सियासत करता हुआ नजर आ रहा है, उसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि असर जरूर पड़ेगा। खैर, एनआईए ने भी आरोप लगाए हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे टेरर फंडिंग भी है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं और 26 जनवरी नजदीक हो तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की बात हो जाती है। या सोहन, बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक कहा कि ये चिंता की ही बात है। चिंता का विषय भी ये बन सकता है कि गणतंत्र दिवस का आने आने वाले कुछ दिनों में गणतंत्र दिवस है और वह किसान अपनी रैली की तैयारी भी कर चुके हैं और एक तरफ पुलिस शासन जो है इस चीज को मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है कि किसान जो है वो यहाँ पर धरना दे गणतंत्र दिवस के दिन, क्योंकि बाखूबी जो है सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन की जो है दिल्ली हमारा वो है, तो वहां पर कितने ऐसे प्रोग्राम रहते हैं। उसके बाद भी जो किसान अपने उस पर डटे हुए हैं कि हम जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन ये दिल्ली में एंट्री करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी चौहान की आने वाले दिनों में अब 26 जनवरी वाले दिन क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर कहीं ना कहीं जो आपने सवाल उठाया है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ठीक ये सवाल है। सोहन, एक और आखिरी सवाल आपसे लूंगा। सरकार कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में हैं, इससे जो है किसानों को फायदा पहुंचेगा। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों की आमदनी किस तरह से बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उसके बाद कॉर्पोरेट जगत को फायदा होगा, किसानों की जमीन, जो किसान हैं वो अपनी जमीन पर ही गुलाम बन जाएंगे। आप लगातार किसानों के बीच में मौजूद हैं, आपने लगातार कई किसानों से बातचीत भी की होगी। आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर समाधान क्या निकल रहा है? क्या किसान फिलहाल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रदर्शन खत्म करने के मूड में तो नजर नहीं आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि फायदेमंद है, किसान कह रहे हैं कि जो एक कृषि कानून है वो उनके विरोध में है, किस तरह से आप पूरे समीकरणों को देखते हैं जिस तरह से बन रहे हैं? देखिए सोहन, जो मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है वो शुरू से ही ये कह रही है कि जो ये कृषि कानून जो लागू हुआ है ये किसानों के लेकिन हित यहाँ में है। पर और किसान जो है बड़ी बात ये कतई निकल मानने कर को सामने तैयार। आती है ना, जब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई तो सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी मनाने में, ये बताने में असफल रही कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। किसानों को भी सरकार ये नहीं बता पा रही है कि जो तीनों कृषि कानून है वो उनके लिए कैसे फायदेमंद है। आखिर सरकार बता क्यों नहीं पा रही है, अपनी बात किसानों को समझा क्यों नहीं पा रही है? विपक्ष को पर तो आरोप लगा रहे कि विपक्ष बरगला रहा है, विपक्ष बरगलाने में कामयाब हो जाए, तो फिर सरकार क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में? जी हाँ सोहन, बिल्कुल ये एक तरह का ये एक कह सकते हैं एक बड़ा सवाल है और कहने का एक सरकार के लिए बहुत छोटा भी सवाल है। इसको हम बोल सकते हैं कि जो है किसान शुरू से ही ये बातें कह रहे हैं कि हमें कृषि कानून जो है वापस ले लो, और किसान जो कह रही है हमारे हित में नहीं है। पर सरकार कहीं ना कहीं यही भी वार्ता जितनी भी अभी तक हुई है, यही एक मुद्दा जो है निकल के सामने आया कि सरकार किसान से ये बोलती है कि जो ये कानून जो है किसानों के लिए दिया है उनके हित में है, पर किसान इसको कतई मानने को तैयार नहीं है कि ये ये वो है कि हमारे हित में ये कानून सरकार ने बनाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी तमाम जानकारियों को हमारे तक साझा करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो किसान हैं उनका प्रदर्शन जल्द खत्म होगा। कल जब सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी तो उसके बाद समस्या का समाधान निकल सकेगा, क्योंकि बातचीत होनी जरूरी है और बातचीत से भी ज्यादा जरूरी है कि समस्या का समाधान निकले। और जब 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस नजदीक हो, ऐसे में जितनी जल्दी हो सके समस्या का समाधान निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के इनपुट दिल्ली पुलिस को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह के आरोप एनआईए लगा रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। टेरर फंडिंग की बात निकलकर सामने आ रही है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि जो अराजक तत्व हैं
वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का फायदा उठा सकते हैं। जब गणतंत्र दिवस नजदीक हो तो ऐसे में उम्मीद तो करेंगे कि कल जब बातचीत होगी तो इस समस्या का समाधान निकले, ताकि गणतंत्र दिवस के दिन कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर देखने को न मिले। चलिए खैर, खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन जो अभियान है, कोरोना टीकाकरण अभियान है, वो 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो चुका है, जिसके बाद सरकार की जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद नजर आ रही हैं। सरकार जो पहले सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको टीका लगाया जा रहा है। और आपको बता दें, इस बीच जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है उसके बाद से सभी राज्य अपनी सुविधानुसार शेड्यूल बनाकर अभियान को जारी रखे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक देश भर में कुल 2,24,301 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से सिर्फ 447 लोगों पर ही इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। इनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है, जिसमें 2 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्यों की ओर से अपने अपने टारगेट पर काम करने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के मामले में सभी राज्य अपना टारगेट खुद बनाएं। अब राज्य वैक्सीनेशन का टारगेट खुद बनाएंगे और उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। बाद में राज्य इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि शनिवार यानी कि 16 जनवरी को देश भर में कुल 2,07,229 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। 17 जनवरी को मात्र 6 राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन दी गई और मात्र 17,072 लोगों को टीका लगा। तो कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों के मन में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सवाल है, लेकिन इस पर सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। सरकार तो अपनी तरफ से चाक चौबंद तैयारियां की हुई है, लगातार जो है इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर के सवाल पूछती हुई भी नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद तो जनता ये करती है कि जब इतना बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा हो, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हों, भारत की साख का सवाल हो, तो जो पक्ष और विपक्ष हैं वो दोनों जो है साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो सफल हो सके और भारत से जो है वो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो सके। आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की भी याद दिला दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि कोरोना के 2 टीके लगने बेहद जरूरी हैं, जो वैक्सीनेशन है उसकी 2 डोज बेहद जरूरी है। उसके बाद लेकिन अब यहाँ पर सावधानी लोगों को उसके बावजूद भी बरतनी होगी। उम्मीद करेंगे कि जो पक्ष और विपक्ष हैं वो दोनों ही साथ मिलकर इस अभियान में साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ताकि जो कोरोना की बीमारी है वो भारत से पूरी तरह से खत्म हो सके। खैर, अब केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो राज्य हैं वो अपना टारगेट सेट करें, जिसके बाद रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।